ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको जल्द से जल्द ले चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल हमारा आज का होगा जो एनसीईआरटी का होगा। एनसीईआरटी के बुक में आपको देख सकते हैं आप कि जो एनसीईआरटी बुक लागू हुई आप में, उसमें आपको न्यूमेरिकल जो है वो दिया गया है, उनको हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो आज का न्यूमेरिकल हमारा ये है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, देखिए यहाँ पे अभिसारी लेंस है, तो यहाँ लेंस के लिए हम आपको फार्मूला बता चुके हैं। अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम आपको लेंस का फार्मूला, पहले आपको कुछ इसमें जो दिया है, फोकस दूरी क्या है और आपकी वस्तु की दूरी क्या है और जो हमारे प्रतिबिंब की दूरी क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनको पता करने के लिए हम आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस को हम क्या बताएं कि जो अभिसारी लेंस होता है वह उत्तल लेंस ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताऊंगा कि F बराबर हमारा कितना दिया है। तो F बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पे F बराबर आपका दिया है, F बराबर दिया है आपका कितना दिया है, F बराबर आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। जो ये फोकस दूरी यहाँ पे देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी F बराबर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। अभी आपको बताया कि 5 सेंटीमीटर जो है लंबा है, यानी H जो है लंबाई है, तो इसको 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो U जो है हमारा U 25 सेंटीमीटर, यानी जो कह रहा है अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, यानी जो हमारा U है वो 25 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम आपको बता दूं कि अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस में जो हमारी वस्तु जो है, वस्तु की दूरी जो, अरे वस्तु की प्रतिबिंब जो है उसको हम निगेटिव में लिखते हैं। ये हमारा किसमें होता है, उत्तल अभिसारी लेंस में, यानी उत्तल लेंस में होता है, यानी उत्तल दर्पण में होता है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पूछ रहा है आपको V पूछ रहा है और H डैश पूछ रहा है, यानी जो हमारी ये ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और यहाँ पे जो H पूछ रहा है वो जो हमारी जो प्रतिबिंब बनेगी उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। ये प्रतिबिंब है, जो प्रतिबिंब बनेगी उसकी ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, हमें दो चीज पता करना है, उन्हें हम कैसे पता करेंगे आइए देखते हैं। तो आपको लेंस का फार्मूला पता होना चाहिए कि लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये आपका लेंस का फार्मूला है, ये आपका लेंस का फार्मूला है। तो लेंस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए और दर्पण का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता दूं कि 1/f जो दिया है 10 दिया है, वो इक्वल टू V पूछ रहा है आपको माइनस, देखिए यहाँ पे दिया है U, जो दिया है माइनस U है। माइनस में क्यों है आपको बता चुका हूँ कि यह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, यह आपका उत्तल लेंस है, या इसको अभिसारी लेंस कह सकते हैं, अभिसारी लेंस है इसलिए यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/10 माइनस, अगर ये माइनस है यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो जब बराबर की इस साइड आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 25 इक्वल टू 1/v। ठीक है दोस्तों, अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 25 माइनस 20, 25 माइनस 10 अपान, इसको गुणा करेंगे 25 गुणे 10 करेंगे तो 250 होगा इक्वल टू 1/v। तो जब v बराबर हम देखेंगे तो ये 250 बटे कितना होगा, 15 होगा। तो इतने को जब हम काट देंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, इतने को जब काटेंगे तो वह 16.66 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है, 16.66 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, ये हमारी V की वैल्यू होगी। तो V की वैल्यू हमारी 16.66 प्राप्त हो गई। ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर में आएगा, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा, तो इसको आप सेंटीमीटर में लिख लेंगे। ठीक है, तो जो ये लेंस यहाँ पे आपको बता दूं, लेंस से 16 पॉइंट, इसको हम 6 है तो इसको हम 7 लिख लेते हैं नियर अबाउट। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर दूसरी ओर बनेगा। ठीक है,
इतना सेंटीमीटर हमारा दूसरी ओर बनेगा। आपको एक फार्मूला बताए हैं कि m इक्वल टू होता है h अपान h डैश, या इतने के v इक्वल टू u होता है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि इतने के बराबर इतना होता है। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी हमारा जो प्रतिबिंब का वो ऊंचाई है, यानी उस प्रतिबिंब की लंबाई है, जो उसकी छाया की लंबाई है, उससे हमें बताना है। तो उसे हम कैसे बताएंगे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ होगा एच v अपान यू, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रख लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यू v की वैल्यू दिया है 16.7 लिया है, ठीक। यू की वैल्यू हमारी -25 दिया है। इतने को सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ -83.5 अपान 215 प्राप्त होगा, ठीक है। 215 प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए दशमलव हटाएंगे तो खत्म हो जाएगा, दशमलव यहाँ नहीं है अब। तो इतने को जब काट देंगे तो हमारा प्राप्त होगा कि -3.33 सेंटीमीटर। यह होगा बिंब से छोटा, नहीं दिख रहा, चलिए अब दिख रहा होगा। यह होगा आपका बिंब से छोटा, निगेटिव चिन्ह है, बिंब से छोटा, ठीक है। बिंब से छोटा हो गया। तो चलिए आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। तो इसको हम आपको बता दूं कि यह कितनी दूरी पर स्थित है। आपको न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, अब आप लोग देख सकते हैं, न्यूमेरिकल यहाँ से भी कर सकते हैं लिख के। तो चलिए हम आपको बता दूं कि एफ की वैल्यू जो दिया है माइनस में दिया है, एफ फोकस दूरी क्या है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस है। तो मैं अवतल लेंस में आपको बता चुका है जो फोकस दूरी होती है नेगेटिव लेंस, नेगेटिव में होती है, तो इसको -15 लिखेंगे, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। -15 सेंटीमीटर लिखेंगे। जो भी है हमारा, यानी जो यह फोकस दूरी थी यह लिख चुके हम। अब हमारा लेंस का जो प्रतिबिंब है आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपका दिया है 10 सेंटीमीटर जो है प्रतिबिंब का है, तो माइनस में लिखेंगे। या भी प्रतिबिंब की जो दूरी होगी इसको ही हम निगेटिव में लेते हैं, ठीक है। किसमें, अवतल लेंस में। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर होगा, तो आप लिख लिए हैं, हम आपको दिख रहा होगा। तो u बराबर हमें पूछ रहा है, यानी बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी इसकी हमें दूरी बतानी है, यानी जो u है इसको हमें बताना है। तो आपको बता दूं कि दूरी कैसे निकालेंगे। तो यह हमारा लेंस का है, देख सकते हैं यहाँ लेंस है। तो लेंस का हमारा फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारा लेंस का फार्मूला है, तो इसी में हम रख लेंगे। तो इसको लिखेंगे -1/15 माइनस में इक्वल टू, ये दिया है -1/10 माइनस 1/u। जब इतने को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो देखिए ये माइनस में है, बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ प्लस हो जाएगा इक्वल टू -1/u, ठीक है। तो इतने को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा ये 10 - 15/200 ठीक है, इक्वल टू -1/u कर लेंगे। उसके बाद इतने को जब सॉल्व करेंगे, यानी u इक्वल टू हम जब बताएंगे तो आपको आएगा कि 150/5, यानी माइनस में। इतने को जब हम सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा, 5 यहीं 15 होगा, 0 बचा तो 0 उतार लेंगे, तो -30 सेंटीमीटर आएगा आपका। ये हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो हमारा आ गया u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो इसमें हम आपको बता दिए कि हमें पहले लेंस का पता करना है, वह कौन सा लेंस है, अवतल है या उत्तल है। तो उसके माध्यम से हम फोकस दूरी को निगेटिव और वस्तु का प्रतिबिंब और जो बिंब का प्रतिबिंब है इनको हम निगेटिव में लेंगे या पॉजिटिव में लेंगे, आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, तो चलिए आगे आपको बताता हूँ कि आगे आपका क्या है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल तरफ चलते हैं आपको लेकर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल आपका है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी हमें प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति को ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए आपको दिखाते हैं।
तो इसमें आपको पता करना है पहले कौन सा लेंस है। लेंस नहीं है यहाँ पे। अब दर्पण की बात की जा रही है तो दर्पण में हम आपको बताएंगे दर्पण का फार्मूला क्या होता है। उससे पहले इसमें जो कंटेंट दिया है उसको लिख लेंगे। तो हमारा फोकस दूरी एफ इक्वल टू दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो फोकस दूरी होती है उत्तल दर्पण में वह पॉजिटिव होती है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा कि यह फोकस दूरी जो होती है पॉजिटिव होती है, इसलिए नेगेटिव चिन्ह नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये यू की वैल्यू जो दिया है बिंब, यानी बिंब जो 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो इसे हम यू इक्वल टू लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। क्यों माइनस लिखें, आपको पता होना चाहिए कि वह उत्तल दर्पण में यू जो होता है सदैव निगेटिव होता है, ठीक है। तो चलिए आपको बताते हैं कि भी हमारा जो पूछ रहा है वो भी क्या होगा। तो भी जो हमारा होगा यह उत्तल दर्पण का फार्मूला है। तो 1 इक्वल टू 1/f लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है आपको बता दूं कि जो हमारा लेंस का फार्मूला होता है वहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक। तो इसको 1/v प्लस 1/u में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यह दिया है 1/15 इक्वल टू जो भी दिया है इतना दिया है और माइनस में दिया है, देख लीजिए यहाँ डायरेक्ट कर दिया है माइनस, ठीक। अब इसको बराबर की इस साइड लाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी 1/10 इक्वल टू 1/v हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यह क्या होगा। तो यह हमारा आ जाएगा, आपको बता दूं कि 10 + 15 इसका गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। इतने को जब हम सॉल्व करेंगे तो यानी v इक्वल टू 250/25 हो जाएगा। तो ये हमारा v इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v इक्वल टू हमारा 10 सेंटीमीटर आ गया। तो 10 सेंटीमीटर आपका आ गया। तो चलिए देखते हैं, यहाँ उत्तल दर्पण आपको दिख रहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी दर्पण से, ये लिखेंगे दर्पण से पीछे होगी, ठीक है। ये आपको टेबल में बताया गया है कि जो ये टेबल आपको पता होना चाहिए। टेबल में आप देख के बता सकते हैं कि दर्पण से आगे है या दर्पण से पीछे है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं आपको कि नेक्स्ट क्या होगा हमारा। नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या अर्थ है मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या अर्थ है। तो इसको बता दूं आपको कि इसका क्या अर्थ है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना दिया है, यानी 1 दिया है +1, इसका क्या अर्थ होगा, ठीक है। तो इसका हमारा अर्थ क्या होगा इसको हम आपको बताऊंगा कि इसका क्या अर्थ है। तो चलिए हम आपको इसका अर्थ बताता हूं कि वो यम इक्वल टू दिया है, आपका यम जो दिया है 1 दिया है, ठीक है। तो यह दिखाता क्या है, यह दिखाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बिंब के साइज के बराबर है यम का धनात्मक चिन्ह जो है, यम का जो धनात्मक चिन्ह है उसके बारे में बताएंगे। यह क्या दर्शाता है, चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब जो है हमारा, प्रतिबिंब जो है हमारा आभासी है, क्या है, आभासी तथा सीधा है। जो हमारा प्लस पॉजिटिव दिखाता है वो आभासी तथा सीधा को दिखाता है, ठीक है। सीधा है लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल तरफ ले चलते हैं कि आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो आपका दिया है। तो हम आपको बता चुके +1 जो दिया है, यानी m इक्वल टू +1 जो दिया है वो क्या है, यह दिखाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बिंब के साइज के बराबर है। यम का धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है, ठीक। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आपको ले चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है
कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं आपका क्या है। तो एच इक्वल टू दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमारे बिंब की वक्रता त्रिज्या है यानी हमारा आर जो दिया है 30 सेंटीमीटर दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो वक्रता त्रिज्या है वो 30 सेंटीमीटर दिया है। और जो यू दिया है आपका, यू कितना दिया है देख लीजिए यहाँ पे। यू दर्पण के सामने यानी उत्तल दर्पण है, तो दर्पण के सामने कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण में, आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण में यू जो होता है निगेटिव होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा है कि यहाँ पे भी क्या होगा, तो मैं आपको भी पूछ रहा है, भी आपको बता दूं कि भी क्या होगा इसमें। तो इससे पहले हम आपको फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी होते हैं आर अपान यानी त्रिज्या की आधी होती है, ठीक। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो वक्रता त्रिज्या हमारी दिया है कितना 30 सेंटीमीटर, 30/2 कर लेंगे यानी 15 हमारा फोकस दूरी आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमारी पता हो गई। अब चलिए आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे करेंगे। तो इसको हम करेंगे, फोकस दर्पण का फार्मूला आपको बता दूं कि 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें, ठीक है। तो चलिए 1/f दिया है यानी f की वैल्यू दी है 15 सेंटीमीटर यानी 15 लिखेंगे। भी नहीं दिया है तो भी पूछ रहा है तो इसे लिख लेंगे। और ये u जो दिया है देख लीजिए यहाँ पे माइनस में दिया है, तो यहाँ माइनस डायरेक्ट करते हैं, ठीक। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ प्राप्त होगा 1/v इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। अगर इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे। इतने को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 + 25 कर लेंगे बटे 200 नहीं 15 × 20 करेंगे तो 300 आ जाएगा, ठीक है। 300 आ जाएगा। इतने को जब हम सॉल्व करेंगे यानी जब हम v इक्वल टू लिखेंगे तो 300 बटे कितना हो जाएगा 300 बटे 35 हो जाएगा। जब इतने का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा कुछ 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v इक्वल टू लिखेंगे 8.6 सेंटीमीटर होगा। ये इतना आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें है कुछ नहीं, आपको पता करना है कि यह वस्तु कहाँ पे है, कैसे है, इतना बस पता करना है। उसके बाद पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक। तो यहाँ कुछ लिखेंगे दर्पण से पीछे, दर्पण से पीछे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह आया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव लिख देते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह आया है। आभासी, आभासी और सीधा होगा, ये आभासी तथा सीधा होगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ ले चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका है कि दिख रहा होगा यहाँ पे ना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी की, दर्पण पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ आपको बता दूं जो हमारा यच दिया है ये 5 सेंटीमीटर दिया है। यच हमारा जो दिया है यह कितना दिया है, यच हमारा कितना दिया है, यच हमारा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं। 7 सेंटीमीटर, हम 5 गलत लिख दिए, 7 सेंटीमीटर यहाँ दिख रहा है, 7 सेंटीमीटर है। तो आपको बता दूं यह फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी दिया है देख सकते हैं आप, फोकस दूरी दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दिया है। फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर दिया है, 18 सेंटीमीटर। यह कौन सा लेंस है इसको पता, या कौन सा दर्पण है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है निगेटिव होती है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए जो हमारा अगला दिया है वो क्या दिया है कि u जो है हमारा है, जो a हमारा दिया है 27 सेंटीमीटर, ये u की देखिए दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर यानी दर्पण के जब सामने बोला जाए कि सामने किसी दर्पण के सामने, तो आपको डायरेक्ट लेना है u। तो u लेंगे 27 सेंटीमीटर। आपको बता दूं यह अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में u की वैल्यू जो लेते हैं वह निगेटिव लेते हैं, तो यहाँ निगेटिव चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इतने को जब सॉल्व करेंगे तो f इक्वल टू दिया है -18 इक्वल टू 1/v माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस क्यों लिए हैं कि क्योंकि यहाँ जो u दिया है माइनस में है, इसलिए डायरेक्ट थोड़ा कर रहे हैं
टाइम थोड़ा कम लगे, ठीक है, तो नहीं लंबा वीडियो हो जाएगा और दिक्कत भी होगी आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे आपको बताऊं कि यह कैसे करेंगे इसको। तो -18 इस तरफ है, इसको इस तरफ लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको 27 इक्वल टू लिखेंगे 1/v। जब इतने को हम सॉल्व करेंगे यानी v इक्वल टू जब डायरेक्ट करते हैं थोड़ा, तो इसमें होता क्या है आपका कि 27 गुणे -18 इक्वल टू हो जाएगा, जब इतने में हम घटाएंगे तो यह 9 होगा, ठीक। तो 9 दूना 18 हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा 54 सेंटीमीटर, ठीक है। 54 सेंटीमीटर होगा आपका। आपको यहाँ 54 सेंटीमीटर, यहाँ माइनस रहेगा दोस्तों, आपका माइनस यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ -54 सेंटीमीटर आएगा। तो यह किसकी तरफ होगा? बिंब की ओर होगा, ठीक है, बिंब की ओर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपका यह लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद हम आपको कुछ न्यूमेरिकल बताते रहेंगे बीच बीच में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा रंग बिरंगा संसार, ठीक है।